हर व्यक्ति जब परमेश्वर के पास आया, कोई भी आया, जब आप पहली बार प्रभु के पास आए होंगे तो आपको छुटकारे की जरूरत थी कहीं ना कहीं, और परमेश्वर ने आपको दिया भी है। और परमेश्वर इसीलिए बुलाता है अपने पास कि वो हमें छुटकारा दे सके। लोगों को लगता है कि शायद मेरी लाइफ में छुटकारा मुश्किल होगा क्योंकि मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या बड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपके दिलो दिमाग में अगर एक बात है कि सब चीजों से और सब कामों से एक ही नाम ऊंचा है, जिसका नाम यीशु है। अगर तुम इस बात पर विश्वास कर दो कि मेरा यीशु जो है वो सब चीजों से ऊपर है, कोई बीमारी मेरे लिए बड़ी नहीं, कोई दुष्ट आत्मा मेरे लिए बड़ी नहीं, कोई कर्जा मेरे लिए बड़ी नहीं, कोई गरीबी मेरे लिए बड़ी नहीं, अगर तुम इन बात पर विश्वास करते कि मेरा यीशु जो है वो मुझे छुटकारा दे सकता है, क्योंकि वो सब नामों से ऊंचा है। चाहे किसी बीमारी का कोई नाम क्यों ना, हम सुनते हैं बहुत बार उसे बड़ी बीमारी होगी, उसे कैंसर होगा, उसे HIV होगा, इतनी बड़ी बीमारी होगी, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं सब नामों से जो ऊंचा है वो एक है, यीशु नाम। जब वो लाइफ में आता है तो वो छुटकारे को देता है। और परमेश्वर ने आपको चुना है। उसने क्या कहा हमें, जब आपको लगता है कि मैं दुखों में हूं, मुझे छुटकारे की जरूरत है, जब आपको लगता है कि मुझे यहां छुटकारे की जरूरत है, मुझे यहां इन चीजों में जरूरत है, तो परमेश्वर वहां आ सकता है। उसने क्या कहा देखो, भजन संहिता 46 उसका 1 वचन नोट करो, 46 उसका 1, भजन संहिता, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 से 30 तक, पहला राजा 19 अध्याय 1 से 8 तक, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 और 12 वचन। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कहां जरूरत है, हो सकता है तुम किसी ऐसे दुखों में, समस्याओं में पड़े हो और तुम्हें जरूरत हो कि कोई मेरी यहां मदद करे, कोई मेरी सहायता करे, मुझे इस चीज की जरूरत है। अगर मेरे भाई, अगर तुम्हारा बिजनेस सही नहीं चल रहा है तो तुम सोचते हो कि मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरा बिजनेस छुटकारा पा जाए। अगर तुम्हारा फाइनेंस अच्छा नहीं है तो तुम सोचते हो कि मेरा फाइनेंस अच्छा हो जाए, मेरा फाइनेंस छुटकारा पा जाए। अगर कोई तुम्हें अपना छोड़ देता है तो तुम्हें अकेलापन खाता है, तुम्हें ऐसा लगता है परमेश्वर मेरे इस अकेलेपन से छुटकारा दे। मेरी लाइफ में भी परमेश्वर एक साथी को ऐसा जोड़ जो मेरे दुख सुख को परमेश्वर समझ सके। जब एक व्यक्ति दुख में पुकारता है किसी को, हो सकता है वो व्यक्ति समय पर खड़ा नहीं होता उस दुख में। हो सकता है तुमने अपने दुखों में बहुत से लोगों को पुकार के देखा होगा, लेकिन वो तुम्हारे दुख में समय पर खड़े ना हुए हो। लेकिन एक है जो समय पर खड़ा हो सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। उसने क्या कहा, भजन संहिता 46, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। क्या कह रहा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और क्या है, बल है, बल है। हाँ, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में कैसे मिलने वाला, बड़ी मुश्किल से मिलने वाला सहायक। क्या लिखा बाइबल में, संकट में अति सहज से, यानी बहुत जल्दी मिलने वाला सहायक है। तुम लोगों पर भरोसा करते हो कि मेरी लाइफ में ये बंदा काम करे तो मेरा ये काम हो जाए, लेकिन वो देरी कर देता उस काम को करने में। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है, जो संकट में अति सहज से मिल सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। तुम अपने दुखों में पुकारो उसे, वो तुम्हारे लिए रास्ते खोल सकता है। उसने कहा अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसको दोबारा पढ़ो, देखो ध्यान से, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। जब तुम इन बात पर विश्वास करते हो कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, और भजन संहिता 91 भी कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में, किसकी सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा, ठिकाना पाएगा। और यहां पर मैं क्या कह रहा है, पढ़ो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। एक कमजोर व्यक्ति, अगर किसी का फाइनेंस कमजोर हो तो उसे बल की जरूरत है अपने फाइनेंस में। अगर कोई बीमारी में है, उसका शरीर बीमारी में है, तो उसे बल की जरूरत है चंगाई की।
अगर कोई व्यक्ति पाप में है तो उसे बल की जरूरत है, पवित्रता ही के बल। ये नहीं कि शरीर के बल की बात कर रहा है। अगर हम आत्मिक आंखों से देखें तो जहां तुम्हें चाहिए परमेश्वर वहां बल दे सकता है। अगर कोई पाप तुम नहीं छोड़ पा रहे हो, तुम छुटकारा नहीं ले पा रहे हो, तो परमेश्वर तुम्हें पवित्रता का बल दे सकता है, जब तुम इस बात पर भरोसा करते हो कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और संकट में अति सहज से मिलने वाला मेरा सहायक है। अपने दुख में मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, वो मुझे अति सहज से मिल सकता है। अपनी तकलीफों में मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा, वो मुझे आसानी से मिल सकता है। हम लोगों की तरफ ताकते रहते हैं लेकिन परमेश्वर की ओर नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों की ओर मत ताको, क्योंकि परमेश्वर अपने डिवाइन हेल्पर ही देता है। वो सीधे उतरकर खुद नहीं आता इस धरती पर, वो अपने डिवाइन हेल्पर देता है। जब तुम पहले परमेश्वर से बल मांगोगे, वो लोग तुम्हें खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों की तुम्हें जरूरत होगी परमेश्वर तुम्हारे साथ जोड़ देगा उन कामों के लिए। वो तुम्हें बल दे देगा उन लोगों को देकर, वो डिवाइन हेल्पर देकर बल दे देगा। तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ेगा उन कामों में। जब परमेश्वर से बल मांगोगे तो अपने जोर की जरूरत नहीं है। लोगों को छुटकारा चाहिए अपने कर्जे से, वो भाग दौड़ कर रहे हैं इधर उधर, पर लेकिन परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेक रहे, परमेश्वर से नहीं मांग रहे, उसके वचन के अनुसार अपने आप को नहीं चला रहे हैं और भाग दौड़ कर रहे कि मेरी लाइफ में से कर्जा खत्म हो जाए। परमेश्वर ने कहा भाग कहां तक भागेगा, जब तक मैं बल नहीं दूंगा तब तक तू आजाद नहीं हो सकता। अपने दिमाग में, अपने दिलों में एक बात उतार लो कि जब तक परमेश्वर का बल नहीं होगा एक व्यक्ति छुटकारा नहीं पा सकता। तुम अपने बल से छुटकारा नहीं पा सकते। तुम्हें लाख लगे, उसने कहा संकट में अति सहज से मिलने वाला वो सहायक है। ये वो परमेश्वर नहीं है कि उसने बात लिखी है और पूरा ना करे। उसने जो लिखा है अपने वचन में, परमेश्वर कहता है मेरे वचन में एक बिंदी भी जो लिखी गई है मैं उसे भी पूरा कर रहा हूं। वो बिंदी को भी मैं टालता नहीं कि ये बिंदी भी हट जाए। उसने कहा जो मैंने लिख दिया अपने वचन में, एक बिंदी भी एक अक्षर पर अगर आई है तो उस बिंदी का भी एक महत्व है, उसका भी एक काम है, वो बिंदी भी पूरी होकर रहेगी जो खुदा के वचन में है। तो वो कैसे कह सकता है कि मैं तुम्हें छुटकारा नहीं दे सकता। आज लोग छुटकारा अपने बल से चाहते हैं, अपनी ताकत से चाहते हैं, खुदा पर भरोसा नहीं रहा। और परमेश्वर भी कह रहा है तुम दौड़ो, भागो जहां तक भाग सकते हो, मेरे बिना तुम छुटकारा नहीं पा सकते। उसने क्या कहा यूहन्ना की किताब में, उसने कहा कह रहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। उसने यूहन्ना के 15 अध्याय में कहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा जीवन अगर प्रार्थना वाला नहीं है तो तुम बल नहीं पा सकते। अगर परमेश्वर का बल नहीं है तो छुटकारा नहीं पा सकते। उसने कहा संकट में अति सहज से मिलने वाला वो हमारा सहायक है, अति सहज से। लोगों को लगता है मैं तो इतनी टाइम से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तो इतने टाइम से प्रार्थना कर रही हूं, मुझे तो अभी नजर नहीं आया वो सहायक। लेकिन लोगों ने प्रार्थना करते करते उन्हें टाइम लगा होगा, लेकिन गवाहियां दी होंगी उन्होंने कि मेरे जीवन में ये गवाहियां बनी है जब मैंने अपनी प्रार्थना करना बंद नहीं किया। हो सकता है वो दुख तुम्हारा लंबा था लेकिन वो तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा छोटा हो गया। तुम ये क्यों सोचते हो मैं इतने टाइम से प्रार्थना कर रहा हूं अब तक कुछ नहीं हुआ। तुम ये सोचो अगर उस प्रार्थना करते करते तुम्हें समय लग सकता है और उसका उत्तर आ गया तो यानी अगर तुम प्रार्थना ना करते वो दुख तुम्हारा लंबा चल सकता था। लेकिन वो परमेश्वर के बल के द्वारा वो रास्ता छोटा हो गया जो एक दुख भरा रास्ता था। जब मैं इस सेवा में आया, जब मैं सेवा करने के लिए, सेवा में मेरी स्टार्टिंग ही थी, जब मैं सेवा में आया मुझे परमेश्वर ने एक स्वप्न दिखाया और जब मैंने स्वप्न देखा मुझे परमेश्वर ने 2 रास्ते दिखाए। 2 रास्ते थे लेकिन उसका चुनाव मुझे करना था कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। जब मैं उस स्वप्न में देख रहा वो 2 रास्ते मुझे नजर आ रहे हैं और मुझे चुनाव करना था कि इन 2 रास्तों में से मुझे किस रास्ते को चुनना है।
और मैं जब विश्वास में ही था तब से मैंने अपना जीवन प्रभु को देकर चला हूं कि मुझे पता है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। और जब मैं उस स्वप्न में मेरी आत्मा ने वहां जब दो रास्ते देखे, एक रास्ता ऐसा था कि जिस रास्ते पर गारा है, कीचड़ है, पानी भरा है, और एक रास्ता ऐसा है जो बिल्कुल साफ सड़क है। और मुझे उन रास्तों को में से एक को चुनना था। और मुझे सपने में ही आत्मा ने कहा, मैंने उस रास्ते को चुन लिया जिसमें पानी, गारा, कीचड़ था। मैंने साफ वाले रास्ते को नहीं चुना। और जब मैं उस पानी वाले रास्ते से जाने लगा उसी स्वप्न में, मुझे थोड़े समय दिक्कत आई उस रास्ते पे चलते हुए, लेकिन मैं थोड़ी ही आगे चला, वो रास्ता जिस रास्ते पर मैं था एकदम से क्लीन, बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल साफ था आगे। लेकिन जो रास्ता पहले साफ दिख रहा था वो आगे बिल्कुल कीचड़ भरा, गारे से लदा हुआ था। लेकिन मेरी आत्मा ने क्या चुनाव किया, और परमेश्वर ने मुझे बोला, जब मैं सेवा में आया है, थोड़े समय मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, दुखों में चलकर, परेशानियों में, कैसे कैसे हालात से मैं निकला हूं जब मैं सेवा में था। लेकिन जब उनसे निकल गया तो परमेश्वर ने मेरे सारे रास्ते खोल दिए। परमेश्वर चुनाव आज भी आपके हाथों में छोड़ता है कि आप किसको चुन रहे हो। आज भी अगर तुम आत्मा में मजबूत नहीं हो तो तुम्हारा चुनाव गलत हो सकता है। परमेश्वर ने भी हमें चुना। देखो क्या कहा, पहला कुरिन्थियों वचन पढ़ेंगे हम, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 26 से 30 वचन तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। परमेश्वर क्या कह रहा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। किसको सोचो? अपने बुलाए जाने को। अपने आप से बात करो कि अपने बुलाए जाने को सोचो। अपने आप को बोलो कि अपने बुलाए जाने को सोचो। फिर से बोलो। यहां परमेश्वर कह रहे हैं आपको कि अपने बुलाए जाने को सोचो। कहां बुलाए जाने को? जब तुम खुदा के घर में बैठे हो, जब तुम परमेश्वर को सुन रहे हो, उसकी आवाज को सुन रहे हो, परमेश्वर के पास आए हो, तो परमेश्वर तुमसे कह रहे कि तुम अपने बुलाए जानो को क्या करो? सोचो। हाँ, फिर क्या कह रहा? कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। जिसको बोलते ना, एक संसारिक ज्ञान होता है, चालाकी वाला ज्ञान, शैतानी ज्ञान। लगता है बड़ी चालाकी से अपने ज्ञान दिखाता है, वो ज्ञान नहीं। परमेश्वर कह रहा है, कह रहा अपने शरीर के अनुसार ज्ञानवान नहीं। हाँ, आगे। और ना बहुत सामर्थी, ना बहुत सामर्थी, यानी बहुत बलवान भी नहीं कि मेरे पास सब कुछ है तो परमेश्वर ने मुझे बुला लिया। नहीं, परमेश्वर कह रहा अपने बुलाए जानो को सोचो। तुम ना तो ज्ञानवान थे और ना सामर्थी थे। हाँ, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। किसको चुना है? हाँ, किसको लगता है कि जब मैं चुना था तो मैं मूर्ख था, बाकी समझदार थे? तुम्हें लगता है कि जब परमेश्वर ने मुझे चुना तो मैं मूर्ख था? हाँ? लोग सोच रहे परमेश्वर मूर्ख लोगों का क्या करेगा अपने पास बुलाकर? क्यों मूर्खों की फौज इकट्ठी करे परमेश्वर? तुम्हें लग रहा होगा नहीं, मैं तो मूर्ख है ही नहीं था, मैं तो समझदार था। लेकिन वचन सत्य है। उसने कहा मैंने जगत के किसको चुन लिया है? मूर्खों को। उसने कहा मैंने मूर्खों को चुना है। हाँ, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। किसको लज्जित करे? ज्ञानवानों को। संसार का ज्ञान कुछ नहीं परमेश्वर के ज्ञान के आगे। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? एक व्यक्ति जब परमेश्वर के ज्ञान से चलता है, वो परमेश्वर उससे बातें करता है, वो अपने ज्ञान की बातों को भी जाहिर करता है। वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान संसारिक नहीं, वो आत्मिक ज्ञान है। और उसी ज्ञान के द्वारा एक कलीसिया, एक व्यक्ति भी छुटकारा पाता है। उसने कहा मैंने जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। हम इतने बुद्धिमान नहीं थे कि परमेश्वर में हम आए और हम बुद्धिमान थे। परमेश्वर ने कहा मैंने मूर्खों को चुना है। चुना मूर्खों को है, लेकिन उसने अपनी बुद्धि दी है कि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके।
उसने कहा अपने बुलाए जाने को पहचानो। तुम किस तरह से बुलाए गए हो। तुम्हें लग रहा था जब एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना, हो सकता है तुम कोई तकलीफ में थे, कोई दुष्ट आत्मा से जकड़े थे, कोई बीमारी में थे, लेकिन जब वो परमेश्वर के पास आए और चलते गए, वो बीमारियां चली गई, वो दुष्ट आत्माएं चली गई। क्योंकि परमेश्वर ने किसको चुना है? निर्बलों को चुना है, मूर्खों को चुना है। इस वचन को पूरा करो। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। निर्बलों को। आज छुटकारे की जरूरत किसको है? निर्बल को ही, जो कमजोर है। मैंने आपको बताया कि आप अपने फाइनेंस में कमजोर हो सकते हैं, अपने बिजनेस में कमजोर हो सकते हैं, अपने शरीर में कमजोर हो सकते हैं। छुटकारा किसको चाहिए? निर्बलों को। और परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। यानी परमेश्वर कह रहा है कि मैंने उन लोगों को चुना है जिनको छुटकारा मैं देना चाहता हूं। आज आपको इस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही नहीं चुना, मैं परमेश्वर के पास ऐसे ही नहीं आई, उसने इसलिए मुझे चुना है कि वो मुझे छुटकारा देना चाहता है। उसने कहा मैंने जगत के निर्बलों को, यानी जो कुछ है भी नहीं, कह रहा उन्हें चुना है। अगर एक व्यक्ति इस बात पर विश्वास कर ले और इस बात को लेकर चले कि मैं निर्बल था, परमेश्वर ने मुझे चुना है, अब मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, तो वो तुम्हें छुटकारा दे देगा। उसने कहा मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया है ताकि बलवानों को हरा सके, बलवानों से जीत पा सके, कमजोरी से जीत पा सके। हम ऐसे नहीं थे कि हम पहले से बहुत बलवान थे, पहले से हम सब कुछ थे और परमेश्वर ने इसीलिए हमें चुना। दाऊद को चुनाव हुआ, कब हुआ चुनाव दाऊद का? कहां से चुना था दाऊद को? कहां से चुना था मेरे भाइयों दाऊद को परमेश्वर ने? हा? जंगल से, जो भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसके घर के भी भूल चुके थे उसको। सब भाई उसके, जो दाऊद के जो बाकी भाई थे, वो राजा के पास अच्छा काम काज कर रहे थे, लेकिन दाऊद जो है वो इतना रिजेक्ट था कि उसके माँ बाप भी उसे भूल चुके थे, उस बच्चे को, कि वो जंगल में अगर भेड़ बकरियां लेकर निकल जाते थे तो ये नहीं पता कि कब आकर घर अपने शकल दिखाते थे। कई कई दिन जंगलों में बिताते थे। दाऊद का जीवन ऐसा ही था। लेकिन वहां से किसने चुना? परमेश्वर ने। कब चुना? जब निर्बल था, जब कोई पहचान नहीं थी उसकी। परमेश्वर ने जंगल में से उसे चुना और उसे अभिषेक किया और उसे राजा बना दिया। और उसके भाई जो राजा के साथ कामकाज करने वाले थे वो राजा नहीं बने, जो राजा के साथ रहने वाले थे वो राजा नहीं बने, जिसने राजा का फेस भी नहीं देखा होगा वो राजा बन गया। सुनो, अगर तुम अपने कान खोलकर सुने तो तुम्हें पता लगे परमेश्वर क्या कर सकता है। उसने दाऊद को चुन लिया। उसके भाई जो राजा के साथ 24 घंटे रह रहे थे, राजा की बातों को फॉलो कर रहे थे, लेकिन राजा नहीं बने। लेकिन जो जंगल में था, जिसने राजा को देखा भी नहीं होगा अच्छे से, वो राजा बन गया। तुम्हें लगता है जब कोई तुम्हें देखेगा, तुम्हारे कामों को देखेगा, तो तब तुम्हारी वाहवाही हो? कोई देखे ना देखे, एक है जो देख रहा है, एक है जो देख रहा है। क्या तुम विश्वास करते हो उस पर जो देख रहा है? विश्वास है तुम्हें? आज तुम यहां बैठे हो सकता है मैं आपको देख रहा हूं, नहीं देख रहा हूं, लेकिन एक है जिसका नाम यीशु है, वो तुम्हें देख रहा है। तुम किसी कोने में खड़े हो, किसी नुक्कड़ पे खड़े हो, सेवा के लिए कहीं भी खड़े हो, वो तुम्हें देख रहा है। उस जंगल में दाऊद को कौन देख रहा था? कोई नहीं देख रहा था। जब उसका अभिषेक करने के लिए शमूएल गया, उसके भाई आगे आए उस अभिषेक के लिए। उसने कहा ये नहीं है जिसे परमेश्वर ने चुना है। दूसरे भाई आए, ये भी नहीं है। सारे भाई रिजेक्ट हो गए। लेकिन उससे पूछा और कौन है? कह रहा एक छोटा है। उसने कहा वो एक छोटा रह गया, वो जंगल में है। जिसको वो कह रहे थे रह गया, परमेश्वर उसी को कह रहा है मैंने चुन लिया। उसके पिता, उसके भाई कह रहे वो रह गया है जंगल में। वो आंखों से देख रहे, उसे पता नहीं अभिषेक हुआ ही उसके लिए है, आना ही उसके ऊपर है। वो रहा नहीं, उसका तो नंबर आया है। तुम किसी नुक्कड़ में हो, अगर परमेश्वर के साथ वफादार हो तो वो तुम्हें छुटकारा भी दे सकता है, वो तुम्हें बरकत भी दे सकता है, वो तुम्हें आशीष भी दे सकता है, लेकिन वफादारी के साथ।
तुम्हें प्रतिदिन परमेश्वर की हजूरी में बैठना होगा, उसके वचनों को पढ़ना होगा, सुनना होगा, अपने घर पर भी तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। तुम उतना ही ज्यादा अपने छुटकारे के नजदीक आ जाओगे जब तुम इन चीजों को पूरा करोगे। हो सकता है तुम प्रार्थना करो, तुम्हारे हालात और बिगड़े, तुम्हें लगे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मेरे हालात तो और ज्यादा बिगड़ रहे हैं। लेकिन उसका कारण ये नहीं होगा कि वो तुम्हारे हालात बिगड़ रहे हैं। उसका कारण एक हो सकता है कि तुम प्रार्थना कर रहे हो, उन चीजों पर असर हो रहा है जो गढ़ शैतान ने तुम्हारे ऊपर लगाए हैं, तुम्हारे परिवारों पर लगाए हैं, उस पर असर हो रहा है। वो चीजें बेचैन हैं, वो छुटकारा परमेश्वर देना चाहता है, इसलिए प्रॉब्लम बड़ी है। अभिषेक आपको छुटकारा देता है। अपने पड़ोसी को बोलो कि अभिषेक छुटकारा देता है। अभिषेक छुटकारा देता है। दाऊद के ऊपर जब अभिषेक आया, उस जंगल वाली लाइफ से छुटकारा मिल गया। तुम्हारा जंगल तुम्हारी गरीबी हो सकती है जो तुमने अब तक छुटकारा नहीं पाया, तुम्हें वो अभिषेक छुटकारा दे सकता है। तुम्हारा जंगल तुम्हारी बीमारी हो सकती है जो तुम्हारे शरीर को पकड़ कर बैठी है, जो तुमने अब तक छुटकारा नहीं पाया। तुम्हारा जंगल तुम्हारा बांझपन हो सकता है जो तुमने अब तक छुटकारा नहीं पाया। वो अभिषेक जब दाऊद के ऊपर आया तो उस जंगल वाली लाइफ से छुटकारा पा गया और राजा वाली लाइफ में आ गया। आज लोगों को सालों हो जाते हैं मसीह में चलते, लेकिन अपने बीमारी के जंगल से, कर्जे के जंगल से, दुष्ट आत्माओं के जंगल से छुटकारा नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि वो अभिषेक में नहीं बढ़ते, वो प्रार्थना वाली उनकी लाइफ नहीं रहती, वो प्रार्थना नहीं करते, और प्रार्थना वाला जीवन नहीं रहता उनका। वो अभिषेक आए कहां से? अभिषेक आएगा तो छुटकारा होगा। दाऊद के ऊपर अभिषेक आया, उस जंगल वाली लाइफ से उसे परमानेंट परमेश्वर ने छुटकारा दिया और राजा की गद्दी पर बिठा दिया। तुम्हें विश्वास करना पड़ता है, परमेश्वर के साथ वफादार रहकर चलना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है। वो अभिषेक तुम्हारे सिरों के ऊपर फिर आता है। तुम खुदा की बंदगी में आते हो, वो अभिषेक तुम्हारे सिरों के ऊपर आता है। और वही अभिषेक है जो तुम्हें तुम्हारी बीमारी के जंगल से, कर्जे के जंगल से, बांझपन के जंगल से, नशे के जंगल से, दुष्ट आत्माओं के जंगल से आजाद कर सकता है। लोग सोचते हैं मेरे बच्चे प्रार्थना करते हैं इसलिए हम करते नहीं। बच्चे सोचते हैं मेरे माँ बाप प्रार्थना करते इसलिए हम करते नहीं। जो प्रेयर करेगा उसी की लाइफ में आशीष होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो धन तुम इकट्ठा करो वो स्वर्ग में इकट्ठा करो। ना चोर चुरा सकता, ना कीड़ा खा सकता, ना काई लग सकती। तुम प्रार्थना करोगे तो रिजल्ट तुम देखोगे। तुम्हारे माता पिता करेंगे तो तुम्हारे माता पिता देखेंगे, तुम्हारे बच्चे करेंगे तो तुम्हारे बच्चे रिजल्ट देखेंगे। लेकिन अगर आप पूरी फैमिली मसीह में हो तो तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा वो जन बचे रहेंगे जो अभी प्रभु में नहीं है, अगर तुम अपने घर में प्रार्थना करने वाले होंगे। चाहे हालात कैसे क्यों ना चल रहे हो, वो तुम्हारे घर को बचाकर रखेगी वो प्रार्थना। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे छुटकारा दे सकता हूं, लेकिन तुझे मेरे अभिषेक में बढ़ना है, तुझे मेरे अभिषेक को अपने सिर के ऊपर लेना है। वो अभिषेक जब ऊपर आता है तो वो बंधनों को चीरता हुआ जाता है, वो बंधनों को चीरता हुआ निकलता है। और कोई भी अभिषेक पाने के लिए अगर तुम्हें जिस लेवल का अभिषेक चाहिए उसी लेवल की उन्हीं परीक्षाओं से, उन्हीं दुखों से बहुत बार निकलना पड़ता है। दाऊद निकला उस अभिषेक को पाने के लिए, जंगल में रहा लेकिन परमेश्वर के साथ वफादार रहा। उसे मतलब नहीं था कि मेरे भाई इतने अच्छी पोस्ट पे हैं, वो राजाओं के साथ हैं, लेकिन मेरे घर को ने मुझे जंगल में भेज रहा है तो भेड़ बकरियां चरा। उसे मतलब नहीं था, वो वहां पर भी परमेश्वर के साथ वफादार था। वचन कहता है दाऊद जो है वो दिन में, यानी एक दिन में 7 बार परमेश्वर के आगे घुटने टेकता था। एक दिन में 7 बार। और बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा एक टाइम भी घुटने टेकना परमेश्वर के आगे भारी लगता होगा, एक टाइम भी परमेश्वर की हजूरी में जाना, प्रार्थना करना भारी लगना होगा। लेकिन वो और चाहते सोच उनकी ये कि परमेश्वर ये छुटकारा मुझे यहां दे। परमेश्वर कहेगा जब तू अभिषेक में नहीं बढ़ेगा तो छुटकारा कैसे होगा।
दाऊद बढ़ा है अपने दुखों में भी चलकर परमेश्वर के साथ साथ। दिन में एक दिन में 7 बार परमेश्वर की हजूरी में बैठता था, घुटने टेकता था। और वचन कहता है सबसे ज्यादा आराधना जो है परमेश्वर को दाऊद की पसंद आई थी। आपको पता है दाऊद जब परमेश्वर की वर्शिप करता था आत्मा उतरता था। जब साउल के ऊपर भी दुष्ट आत्मा आने लगा तो दाऊद वर्शिप करता था, आराधना करता था साउल के आगे, और दुष्ट आत्मा साउल को छोड़कर चला जाता था। यह अभिषेक था दाऊद के ऊपर। अभिषेक की कभी कॉपी नहीं की जा सकती। वो अभिषेक, वचन क्या कहता है, परमेश्वर का राज्य जो है वो बातों में नहीं है। तुम बातें मार सकते हो बड़ी बड़ी, लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाओं में अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो तुम सामर्थ्य से भरे हुए नहीं हो। अगर तुम्हारे कामों में रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो तुम सामर्थ्य में भरे हुए नहीं हो। जब अभिषेक उतरता है वो छुटकारे को देता है। तुम्हें लग रहा है मैं बातें बड़ी बड़ी मारता हूं लेकिन मेरी लाइफ में प्रार्थना है नहीं, तो कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा उसका राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। दाऊद की वर्शिप ऐसी थी, वो आराधना करता था तो दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली जाती थी। लोग दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाएंगे अगर तुम सामर्थ्य में बड़े होंगे। तुम अपने घर में भी प्रार्थना करोगे, तुम्हारे घरों में भी वो दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाएगी अगर तुम सामर्थ्य में बड़े होंगे। तो उस अभिषेक को अपनी लाइफ में एक व्यक्ति खुदा के जब घर में जाता है वो उस अभिषेक को लेता है। दुख, एक वचन पढ़ेंगे, पहला राजा, सुनो एक वचन पढ़ो, पहला राजा होगा, पहला राजा पढ़ो। तक अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उनसे सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। इजेबेल ने एलिया के पास, अब देखना, एलिया एक अभिषेकित दास था परमेश्वर का, जिसने आकाश को बंद कर दिया था 3.5 साल तक अपनी प्रार्थना के द्वारा। वचन में ऐसा लिखा है, एलिया ने कहा था मेरे कहे बिना ना तो बरसात आएगी ना ओस पड़ेगी, और वचन में लिखा है 3.5 साल तक आकाश बंद रहा जब तक एलिया ने दोबारा उस आकाश को खोला नहीं अपनी प्रार्थना में। वो ऐसा अभिषेकित दास है, लेकिन उसकी लाइफ में भी एक ऐसा समय आया, उसे इतना खालीपन महसूस दिया, उसे लग रहा था कि अब कुछ नहीं है मेरे साथ। उस एलिया को जिसने 450 बाल के नबियों को मार गिराया था, वो अपनी लाइफ में इतना अकेलापन महसूस कर रहा, लेकिन वो उसका अकेलापन नहीं था, परमेश्वर उसे और एक बड़े लेवल का अभिषेक दे रहा था उस समय। लेकिन एलिया को नहीं उस समय पता लगा, वो अकेलापन महसूस कर रहा है। और वो क्या कह रहा है, हाँ पढ़ो। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका साथ ना कर डालूं। एलिया को कह रही है वो इजेबेल, करे तेरे प्राण को मैं ले लूंगी कल, हाँ, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन, वो अपने देवताओं का नाम लेकर कह रही है, कह रहे मेरे देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन उससे भी अधिक करे, उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। अब एलिया को जब पता लगा कि इजेबेल ने ये प्रण लिया है कि वो मुझे कल मार देगी, और वो अपने प्राण को लेकर भागा। हाँ, और यहूदा के बेरशबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? अपने टहलुए के जो उसके साथ रहता था सेवा, उसको वहीं छोड़ दिया। हाँ, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ कहाँ गया? वो कहाँ गया? कहाँ गया एक दिन के लिए? जंगल में। कहाँ गया? सभी बोलो जंगल। कहाँ गया एलिया एक दिन के लिए? सभी बोलो जंगल। और जंगल क्या है? परीक्षा। जंगल क्या है? दुख। एक दिन के लिए जंगल में गया। हाँ, वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। क्या मांग रहा है वो? क्या मांग रहा है? मृत्यु मांग रहा है, अपनी मौत मांग रहा है परमेश्वर से। हाँ, हे यहोवा, बस है अब मेरा प्राण ले ले। कह रहा है बस अब मेरा प्राण ले ले। हाँ,
क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे जब वो ये प्रार्थना करके सो गया कि हे यहोवा अब मेरा प्राण ले ले, उसे इतना खालीपन महसूस दे रहा था। एक अभिषेकित दास खुदा का, उसकी लाइफ में भी दुख आया। वो ऐसी प्रार्थना करने पर मजबूर हो गया कि हे यहोवा अब मेरे प्राण को ले ले। तो सोचो क्या दुख उसकी लाइफ में आया होगा। लेकिन वो दुख नहीं था, वो उसके एक नए लेवल पर जाने का, एक अभिषेक में बढ़ने का वो समय था उसकी लाइफ में। हाँ, वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। वो ये प्रार्थना करके सो गया। हाँ, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, परमेश्वर के एक दूत ने उसे छुआ और कहा, हाँ, उठकर खा। उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा हुआ है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। अब परमेश्वर क्या कह रहा है? तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। वो उसको अभिषेक में बढ़ा रहा था। और एलिया प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर अब मेरे प्राण ले ले। उसकी लाइफ में अकेलापन था, दुखी था वो। आज हो सकता है आपकी लाइफ में भी बहुत बार प्रार्थना करते हुए, सेवा करते हुए, सही चलते हुए अकेलापन आता है, दुख आती है, तकलीफें आती है। लेकिन उसका कारण ये नहीं कि परमेश्वर देख नहीं रहा। एलिया को भी लगा, एलिया ने कहा परमेश्वर अब मेरे प्राण ले ले, अब मैं अपने पुरखे के जैसा नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर उसे कह रहा है, अपने दूत के द्वारा उठाकर बोला, कह रहा है उठ और खा। उसके सिराने एक पकी हुई रोटी उसे मिली, क्योंकि वो बिना खाए पिए कमजोर था। उसे बल पाने के लिए परमेश्वर उसे रोटी दी और उसे कैसे खा, तुझे अभी एक लंबी यात्रा पर चलना है। हाँ, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते उसी भोजन से क्या पाकर, क्या पाकर, आवाज नहीं आई, क्या पाकर, सब बोलो, बल पाकर। क्या पाकर? बल। आज आपको बल ही चाहिए छुटकारे के लिए, बस परमेश्वर से। मेरे इस वचन पर गौर करना जो मैं आपको दे रहा हूं खुदा का। परमेश्वर, मैंने शुरुआत में आपको दिया, उसने निर्बलों को चुना है, यानी हमें बल चाहिए छुटकारे के लिए। एलिया को भी परमेश्वर ने क्या दिया? यहां बल दिया। किसके द्वारा दिया? उस रोटी के द्वारा। कह रहा इससे खाकर बल पाया और उसे छुटकारा मिला। उसे लंबी यात्रा, यानी परमेश्वर के कामों को में उसे बढ़ना था, परमेश्वर के कामों को उसे करना था। आज आपको भी उसी बल की जरूरत है। अपने फाइनेंस में बल की जरूरत है परमेश्वर की। तुम अपनी मेहनत से उसे नहीं बढ़ा सकते। तुम किसी पाप में, किसी बुराई में हो, तुम्हें जरूरत है परमेश्वर के बल की। वो बल आएगा कब? जब तुम प्रार्थना में होंगे। उस बल के साथ, उस बल का आना क्या है? उस अभिषेक का आना। वो अभिषेक आएगा, वो बल देगा, और वो बल अभिषेक से भरा हुआ छुटकारे को खोल देगा। दाऊद ने पाया और छुटकारा पाया। आज परमेश्वर भी आपको छुटकारा दे सकता है। छुटकारा वो आपको देता है अपने, जब तुम अगुओं के ऊपर, जो तुम्हारे अगुए के ऊपर अभिषेक है, जब तुम उस अभिषेक का आदर करोगे तो तुम छुटकारा भी पाओगे। ये इसका एक पार्ट है। जब खुदा के दास के साथ तुम जुड़ रहे हो, और जो अभिषेक खुदा के दास के ऊपर है, वो तुम्हें छुटकारा दे सकता है अगर तुम उस अभिषेक पर विश्वास करते हो, उसका आदर करते हो। प्रेरितों के काम में लिखा है, पौलुस के देह से रुमाल और अंगोछे छुआते थे लोग और बीमारों पर डाल देते थे। पौलुस ऐसे चलता था, उसके बदन से रुमाल और अंगोछे कपड़ा छुआते थे और बीमारों के ऊपर डाल देते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। वो क्या था? अभिषेक पौलुस की लाइफ में। आज बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जो सालों से मसीह में हुआ लेकिन छुटकारा नहीं अब तक पाए, और जिसे वो चीज चाहिए वो ले नहीं पा रहा। लेकिन एक नया विश्वासी आया, वो छुटकारा पा गया। फिर वो बैठे बैठे पीछे सोचता रहता है, ये इतनी जल्दी आया और ऐसे इस काम को ऐसे अपनी लाइफ में कर गया, मैं इतने साले से हूं, मेरे लाइफ में क्यों नहीं? मुझे इतना टाइम होगा, मेरी लाइफ में क्यों नहीं?
अभिषेक का अगर तुम आदर करोगे, उसने विश्वास किया कि खुदा के दास ने आज मुंह से बोल दिया, वो उस विश्वास के साथ गया। खुदा के दास ने आज मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की, वो उस विश्वास के साथ गया। मैं आज बंदगी में गया और उस अभिषेक पर विश्वास किया, वो अपने घर गया और कुछ ही दिनों में, महीनों में वो गवाही के साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने उस अभिषेक का विश्वास किया कि इस अभिषेक के द्वारा मैं अपना छुटकारा लेकर आ रही हूं। और वो तभी कुछ ही दिनों में, महीनों में वो छुटकारा यहां दिखता है, फिर जब वो गवाही देते हैं। पौलुस की देह से रुमाल और अंगोछे छुआते थे और बीमारों पर डाल देते थे। पतरस की परछाई से, पतरस जाता था सड़कों से, बीमारों की मंजियां सड़कों पर बिछा देते थे, पतरस की परछाई पड़ती थी, बीमार उसी टाइम चंगे हो जाते थे अभिषेक के द्वारा। जिस अभिषेक का तुम आदर करते हो, वो अभिषेक तुम्हें छुड़ाता है। जिस अभिषेक के साथ तुम वफादार हो, वो अभिषेक तुम्हें छुड़ाता है। अगर तुम वफादार नहीं तो छुटकारा भी नहीं। पौलुस के साथ जो जो लोग वफादार रहे, परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। अपने पड़ोसी को बोले कि उस अभिषेक का आदर कर जो खुदा के दास के ऊपर है, तो वो तेरी लाइफ में भी काम करेगा। परमेश्वर ने अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए किसको चुना? मूसा को। मूसा गया मिस्र में और उन्हें छुटकारे देने के लिए सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा को क्या दिया था? क्या दी थी? हाँ? किसी कोई बोलेगा क्या दी थी मूसा को? हाँ? लाठी। लाठी दी थी उसे। और क्या बोला था? इसमें मैंने अपनी सामर्थ भर दी है, अभिषेक भर दिया, जा और तू मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर आएगा। खुदा जब अपने दास को भेजता है, वो पहले उसे अभिषेक देता है, लेकिन पहले परमेश्वर देखता है कि ये मेरा दास मेरे साथ कितना वफादार है, कितना मेरी हजूरी में रहने वाला है। वो पहले ये देखता है, फिर अपने दास को अभिषेक देता है कि मेरे लोगों के लिए ये छुटकारे का कारण बनेगा, जो अभिषेक मैं इस अपने दास को दे रहा हूं। आज परमेश्वर आपको भी छुटकारा देगा। सब दुखों से, सब तकलीफों से वो आपको छुटकारा देगा। तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन आज मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं, तुम अपना छुटकारा लेकर जाओगे। आज मैंने कहा, मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं, तुम छुटकारा लेकर जाओगे। आज तुम छुटकारा लेकर जाओगे। आज यीशु मसीह के नाम से तुम छुटकारा लेकर जाओगे अपने बंधनों से, तुम छुटकारा लेकर जाओगे अपनी बीमारियों से, तुम छुटकारा लेकर जाओगे अपने कर्जों से। यीशु मसीह के नाम से जो आमीन बोल रहा है, वो छुटकारा ले रहा है यीशु मसीह के नाम से।